एवरीवन, वेलकम टू माय डेली करंट अफेयर चैनल। आज 3 मार्च है और सबको हैप्पी होली। होली की बहुत बहुत बधाई हो। 3 मार्च से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे उनको डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित जितने फैक्ट होंगे उनको भी डिस्कस करा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया? तो विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है, जो दुनिया के वन्य जीवों व वनस्पतियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता को बढ़ाता है। 2013 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा ये दिवस घोषित किया गया था। ये जैव विविधता के महत्व को बताता है। अब 1 मार्च को क्या मनाया जाता है? 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है, जिसकी थीम 2026 की थी पीपुल फर्स्ट। और 1 मार्च को वर्ल्ड सी ग्रास डे भी मनाया जाता है। तो 1 मार्च को 2 दिवस मनाए जाते हैं। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, जिसकी थीम है पीपुल फर्स्ट, और दूसरा है सी ग्रास डे, जो इसमें मेराइन लाइफ है उसकी जो है शेल्टर को सुरक्षित रखने के लिए ये डे 1 मार्च को मनाया जाता है, सी ग्रास डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली आरवू डेंगला भारत के किस नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो आरव डेंगला ये बने हैं भारत के 93 नंबर के ग्रैंड मास्टर। अभी 90 नंबर के बने हैं इलम पर्थी AR, ग्रैंड मास्टर बने हैं। और 91 नंबर के बने हैं राहुल BS। 92 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं आर्यन वैष्णव। और अभी 93 नंबर के बने हैं आरव डेंगला। ये जो शतरंज फ्री स्टाइल शतरंज था, ये जो है इसमें आरव डेंगला जो है अभी लेटेस्ट बने हैं 93 नंबर के। अब आप लोग ये बताइएगा 89 नंबर के जो ग्रैंड मास्टर हैं उनका क्या नाम है? अभी जर्मनी में आयोजित फीडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 में मैग्नस कार्लसन ने ये फीडे फ्री स्टाइल शतरंज चैंपियनशिप जीती थी। अभी फीडे शतरंज का नाम बदल के विश्व नाथ आनंद के नाम पे इसका नाम रख दिया गया है। तो ये 93 नंबर के बने आरव डेंगला ग्रैंड मास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली भारत ने किस देश के साथ आर्थिक संबंधों को बढ़ाने के हेतु द्विपक्षीय स्वैप समझौते को नवीनीकृत या रिन्यूएबल किया है? तो अभी भारत व जापान ने आर्थिक समझौते को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय स्वैप समझौते को नवीनीकृत किया है। तो जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है जापानी येन, PM है सनाई तकाईजी। अभी यहाँ पे सैन्य अभ्यास धर्म गार्डियन उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ है। धर्म गार्डियन ये एक्सरसाइज है जो भारत और जापान के बीच में होती है। जापान को छोड़कर भारत चौथी अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है। संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्डियन भारत और जापान के बीच में हुई है। ये जापान की कैपिटल है टोक्यो और यहाँ की मुद्रा जो है वो जापानी येन है। और प्राइम मिनिस्टर सनाई तकाईजी, ये पहली महिला प्राइम मिनिस्टर है जापान की। अभी जापान में भारत के राजदूत CV जॉर्ज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली 2025 दिसंबर तक किस राज्य ने सबसे अधिक 37% GST ग्रोथ दर्ज की है? तो ये सबसे अधिक जो GST ग्रोथ दर्ज करने वाला राज्य है वो है नागालैंड। इसने 37% GST ग्रोथ दिसंबर में दर्ज की है। हम नागालैंड के बारे में जान लेते हैं। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, CM है रेफ्यूनियो रियो और गवर्नर है अजय कुमार भल्ला। चावल महोत्सव रुसोमा महोत्सव यहाँ नागालैंड में अभी मनाया गया है। चावल महोत्सव से कुछ याद आया आपको? चावल महोत्सव का मतलब होता है चावल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? भारत में। दूध सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? भारत में। तो भारत नंबर 1 हो गया है दूध और चावल के उत्पादन में। ये नागालैंड है। नागालैंड की कैपिटल कोहिमा है, CM नेफ्यूरियो, गवर्नर है अजय कुमार भल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने कहाँ UDISE+ पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? कौन सा राज्य कर रहा है?
कौन सा राज्य है जो स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने UDISE पर प्लस राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये है उड़ीसा। अभी एजुकेशन मिनिस्ट्री ने स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के द्वारा उड़ीसा गवर्नमेंट के सहयोग से यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, ये UDISE का फुल फॉर्म है। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट, U फॉर यूनिफाइड, D फॉर डिस्ट्रिक्ट, I फॉर इंफॉर्मेशन, S फॉर सिस्टम और फॉर एजुकेशन, E फॉर प्लस पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन को आयोजित करेगा और इसका होस्ट स्टेट भी बन गया है उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। CM है यहाँ के मोहन चरण मांझी, गवर्नर है डॉक्टर हरिभाऊ कंबनपति। उड़ीसा के बारे में बता चुके हैं, आप देख लीजिएगा पहले ही। अब आप लोग को ये क्वेश्चन का आंसर देना है कि RBI का हेडक्वार्टर कहाँ है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली भारत ने किस देश के साथ महत्वपूर्ण खनिज नवीनीकरण, ऊर्जा और संस्कृति 3 समझौते पर साइन किए हैं? तो ये भारत और कनाडा ने अभी महत्वपूर्ण खनिज नवीनीकरण, ऊर्जा व संस्कृति यानी कल्चर, मिनरल, रिन्यूएबल एनर्जी और कल्चर, ये 3 समझौते कनाडा के साथ भारत ने किए हैं। कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा है। करेंसी है कनाडियन डॉलर और PM है यहाँ के मार्क कार्नी। अभी जल्दी ही बने हैं ये मार्क कार्नी। ये देखिए कैपिटल है ओटावा कनाडा की और करेंसी कनाडियन डॉलर, प्राइम मिनिस्टर है मार्क कार्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों को किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया है? तो ये बोत्सवाना से आए 9 चीतों को अभी कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। कुनो नेशनल पार्क जो है, पहले भी जो चीता आए थे वो उनको वहीं रखा गया था। मध्य प्रदेश में कुनो नेशनल पार्क। और बोत्सवाना का है, ये दक्षिण अफ्रीका का लैंडलॉक्ड कंट्री है। यहाँ से 9 चीते अभी आए हैं और कुनो नेशनल पार्क में रखे गए हैं। इनको मिलाकर यहाँ पे 48 चीते हो गए हैं। अब चीते के बारे में अगर बात हो रही है तो प्रोजेक्ट चीते के बारे में, प्रोजेक्ट चीता कब शुरू किया गया था? 17 सितंबर 2022 में, जब मोदी जी का जन्मदिन था तभी उन्होंने अनाउंस किया था प्रोजेक्ट चीता के बारे में। और नामीबिया से चीता लाए गए थे पहली बार। उनको कुनो नेशनल पार्क में इसलिए रखा है क्योंकि इसका एरिया काफ़ी बड़ा है। और प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? 1973 में। अब प्रोजेक्ट टाइगर से जो है टाइगर केशवानंद भारती बेसिक स्ट्रक्चर का जो केस था वो भी ध्यान आ जाना चाहिए, वो भी 1973 में लाया गया था। और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली गिटविक नकाना भूमिगत मछली किस राज्य में मिली है? ये एक मछली की प्रजाति है गिटविक नकाना। ये असम में गिटविक नकाना भूमिगत मछली को खोजा गया है। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। यहाँ के CM है हेमंता बिस्वा शर्मा, गवर्नर है लक्ष्मण आचार्य। चाय उत्पादन में ये नंबर 1 पे है और 2 दिसंबर को असम दिवस मनाया जाता है। ये असम है, असम की कैपिटल दिसपुर है। CM हेमंता बिस्वा शर्मा है, लक्ष्मण आचार्य यहाँ के गवर्नर। अभी पूर्व का अमेजन कहा जाता है दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान को। 2 दिसंबर को असम दिवस में। यहाँ पे कांजीरंगा नेशनल पार्क में दुर्लभ स्मीऊ को देखा गया है। अभी जलमग्न सड़क रेल सुरंग अभी यहाँ पे जल्दी ही घोषणा की गई है कि बनेगी। गिद्ध संरक्षण पोर्टल की भी शुरुआत हुई है क्योंकि गिद्ध जो प्रजाति है वो विलुप्त हो रही थी, इसलिए गिद्ध संरक्षण पोर्टल की भी शुरुआत की गई। कछुआ संरक्षण के लिए यहाँ पे बहुत ही फेमस मंदिर है नाग शंकर मंदिर, वहाँ पे कछुओं का संरक्षण किया जाएगा। यहाँ पे रायमोना नेशनल पार्क है, औरंग नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, डिब्रू सैखोवा है, दिहिंग पटकाई है, जो इसे पूर्व का अमेजन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विश्व आर्थिक मंच का अंतरिम CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे बनाया गया है? और विश्व आर्थिक मंच में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का अंतरिम CEO कौन नियुक्त किया गया? तो ये बने हैं एलोइस जाविंगी बने हैं। ये है एलोइस जाविंगी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के CEO बनाए गए। अभी गेल इंडिया के प्रबंधक दीपक गुप्ता बनाए गए हैं। नीति आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी निधि छब्बर बनाई गई हैं। इंद्रपाल बालिया ईस्टर्न एयर कमांड को संभाला इन्होंने, मतलब ये नए
अपॉइंट हुए हैं अभी। रोहित ऋषि IIFCL के प्रबंध निदेशक बने हैं। अब आप लोग को ये 2 क्वेश्चन का आंसर देना। चीफ विजिलेंस कमिश्नर इस समय कौन है? सतर्कता आयोग जिसको कहते हैं हिंदी में, उसके प्रबंधक कौन है? और महाराष्ट्र के DGP कौन है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन ने कहाँ चेतना आश्रम की आधारशिला रखी है? तो ये CP राधाकृष्णन ने केरल में सभी धर्म के लोगों के लिए आध्यात्मिक जागृति व समग्र कल्याण के लिए अग्रणी सांस्कृतिक संगीतमय चेतना आश्रम की आधारशिला केरल के त्रिशूर में रखी है। अच्छा, ये देखिए, ये CP राधाकृष्णन है जो त्रिशूर में है, इन्होंने इसका आयोजन किया है आश्रम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली जम्मू कश्मीर सीमेंट ने कहा रिसेंटली JK सीमेंट ने कहा अत्याधुनिक 3 MTPA ग्रे सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट का उद्घाटन किया है? तो JK सीमेंट एक ब्रांड है सीमेंट की, जम्मू कश्मीर नहीं है। JK सीमेंट ने बिहार में 3 MTPA ग्रे सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट का उद्घाटन किया है। तो ये बिहार में किया। बिहार के बारे में जान लेते हैं। बिहार की कैपिटल है पटना, CM है नीतीश कुमार, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। जनसंख्या की दृष्टि में तीसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि में 12वां स्टेट है भारत का। 22 मार्च को बिहार अपना स्थापना दिवस मनाता है। लीची मखाना उत्पादन में बिहार नंबर 1 है। और मैथिली भाषा संविधान में एक ऐसी भाषा है जो बिहार की है और ये संविधान में दर्ज है। बिहार नक्सल मुक्त घोषित कर चुका है अपने आप को। अभया ब्रिगेड, अभी यहाँ पे महिला सुरक्षा के लिए पुलिस कर्मचारियों ने ये अभियान शुरू किया, अभया ब्रिगेड। अभी आप लोग को बताना है पौंड्रू खादी को कहाँ का GI टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ इंटरनेशनल वाटर वे परियोजना का उद्घाटन किया है? तो जो सर्बानंद सोनोवाल है यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटर वेज हैं, तो उन्होंने अभी असम के डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी पर 3 प्रोजेक्ट बनाए हैं। ये देखिए, बोगीबिल कस्टम है, दुबरी बोगीबिल कस्टम और इमिग्रेशन है और दुबरी कस्टम्स है और डिब्रूगढ़ में ये 3 प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंटर ओलंपिक 2026 की पदक तालिका में फर्स्ट स्थान किसका रहा? तो विंटर ओलंपिक जो इटली में हो रहा है, इसमें मिलानो और कार्टिनो, ये इटली के 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनको मिला के मिलानो कार्टिनो कहा जाता है। वहीं पे विंटर ओलंपिक गेम हो रहे हैं। इसमें नंबर 1 पे नॉर्वे है जो 41 मेडल के साथ नंबर 1 पे बना हुआ है। USA 33 मेडल हैं इसके और इटली के 30 मेडल हैं। नीदरलैंड के 20 हैं। ये नीदरलैंड के 20 हैं, लेकिन इसमें जो है सिल्वर इनके कम है और ब्रॉन्ज कम है, इसलिए इनको नीदरलैंड को 20 टोटल मेडल मिले हैं। यहाँ पे तीसरे नंबर पे नीदरलैंड है क्योंकि इसका जो सिल्वर है वो इटली से ज़्यादा है, बल्कि टोटल जो टैली है मेडल की वो इटली की ज़्यादा है। टोटल 30 मेडल हैं इटली के और नीदरलैंड के 20 हैं, लेकिन पहले गोल्ड से टैली की जाती है, उसके बाद सिल्वर से, तो इसके सिल्वर इटली से ज़्यादा है, इसलिए तीसरे नंबर पे है। और 2030 का जो विंटर ओलंपिक होगा वो फ्रांस में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली एपिक फरी किसने चलाया? ये क्या है? तो इसका आंसर है USA व इजराइल के द्वारा ईरान के खिलाफ जो चलाया गया ज्वाइंट ऑपरेशन था, उसका नाम था एपिक फ्यूरी। इसका जो उद्देश्य था एपिक फ्यूरी का, वो है ईरान के कमांड सेंटर को निशाना बनाना, ध्वस्त कर देना है। और इसी के अपोज में, मतलब इसको निशाना साधने के लिए इजराइल ने जो चलाया है उसका नाम है ऑपरेशन रोरिंग लायन, दहाड़ना। और इन दोनों के खिलाफ में जो ईरान ने चलाया है वो है फतेह-ई-खैबर, जो USA और इजराइल के खिलाफ चलाया है ईरान ने, फतेह-ई-खैबर। इनको जवाब देने के लिए इन्होंने ये ऑपरेशन चलाया, फतेह-ई-खैबर। और USA का क्या है? USA व इजराइल का ज्वाइंट जो ऑपरेशन है उसका नाम है
एपिक फ्यूरी। एपिक फ्यूरी अगर नाम पूछा जाता है तो ये यूएसए और इजराइल दोनों का मिक्स है, जॉइंट है। और ईरान का इसके जवाब में कौन सा है? फतेह ई खैबर। और इजराइल का एक अलग से ऑपरेशन, वो है ऑपरेशन रोरिंग लायन। ईरान के लिए ही है इजराइल का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।